हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका समीर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथ्स में। परसेंटेज की हम लोग बात कर रहे हैं। परसेंटेज में आज हम लोग बात करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें दिया जा रहा है रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई और बढ़े हुए वेतन को 20% कम कर दिया गया। तब बताइए रमेश को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब यहाँ हो क्या रहा है, इसके साथ खेल किया जा रहा है। पहले इसका वेतन 20% बढ़ाया जा रहा है, फिर जो वेतन बढ़ गया है ना उसका 20% कम किया जा रहा है। तो ये पूछा जा रहा है रमेश को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए अगर हम मान लें कि रमेश जो है ना पहले 100 रुपए कमाता था, अगर हम ये मान चले कि रमेश पहले जो है 100 रुपए कमाते थे और 20% बढ़ गया, 100 का 20% क्या होता है 20 रुपया। तो ये बढ़ा हुआ वेतन जो हो जाएगा, बढ़ा हुआ वेतन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 120 रुपया। तो इसका मतलब रमेश पहले 100 रुपए कमाता था, पुराना वेतन हो गया 100 रुपया, 20% की वृद्धि कर दी गई तो अब 120 कमाने लगा। फिर क्या किया गया, मालिक इससे नाराज हुआ, कहा कि अब तुम्हारे बढ़े हुए वेतन को हम कम करेंगे। तो बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी करने जा रहा है। तो 20% कम करना है तो 120 का अगर 20% हम निकालें तो 120 का 20% जो आएगा वो 24 रुपया आएगा। अब ये कम कर रहा है तो 120 से 24 अगर माइनस कर दिया जाए तो आपको मिलेगा कितना, 96 रुपया। ठीक है ना। तो जब कटौती की गई 20% की कमी जब की जा रही है तो अब इसका वेतन रहेगा कितना, 96 रुपया रहेगा। तो अब बताओ, कह रहा रमेश को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो पहले रमेश को 100 रुपया मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 96 रुपया। तो क्या हुआ, कितनी कमी हो गई, 4 रुपए की कमी हुई। तो 4 रुपए किस पर, 100 रुपए पे, तो 4% की हानि हो गई। क्या हो गई, 4% हानि। तो हम लोग इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। एक बार फिर से समझिए, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि करी गई। तो पहले रमेश 100 रुपए कमाता था, 20% बढ़ा तो अब 120 कमाने लगा। फिर कह रहा बड़े हुए वेतन को 20% कम कर दिया गया। तो बड़े हुए वेतन में 20% कमी करेंगे, 120 का 20% आएगा 24, कम कर दिया 96 रह गया। अब 96 रह गया, पहले 100 कमाता था अब 96 कमाता है। कितने की कमी हो रही, कम हो गया ना, तो कमी हो रही है 4 की। 100 पे निकाले उसे प्रतिशत हम लोग लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। इसका अगर हम लोग थोड़ा डायरेक्ट ट्रिक भी देखें तो डायरेक्ट ट्रिक इसका आसान होता है। जितना बड़ा है अगर बराबर बढ़ा और बराबर घटा दिया जा रहा है तो हम इसको इस तरीके से भी आसानी से कर सकते हैं। जितना बढ़ रहा है उतना परसेंटेज लिखिए, जितना कम हो रहा है उतना परसेंटेज लिखिए, अपना अपान में 100 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4%। आंसर हमेशा इसका कमी में ही आएगा, हानि में ही आंसर इसका हमेशा आएगा। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से भी आसानी से कर सकते हैं। जितना बड़ा हुआ दिया गया वो परसेंटेज लिख दिया, जितना कम दिया गया वो परसेंटेज लिख दिया। अगर बराबर दे रहा है तो अपान में 100 कर देंगे तो जो भी मिलेगा हमें वो हमेशा हानि या कमी में ही मिलता है। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखें, अगर कह रहा है वो कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई। अगले क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है, देखते हैं। एक आयत की लंबाई में, एक आयत है, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई तथा चौड़ाई में 10% की कमी। बताइए इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए इसके क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। बताइए इसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत हानि या लाभ होगी। क्वेश्चन किया जा रहा है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो बताइए इसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। बताइए इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत लाभ, कितने प्रतिशत हानि या लाभ होगी। यह क्वेश्चन दिया गया है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें, अभी हमने बताया है अगर प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी बराबर दिया जा रहा है तो आप कुछ मत करिए, दोनों का गुणा करा दीजिए, अपान में 100 कर दीजिए। आंसर जो आएगा वो हमेशा हानि में ही होगा,
तो इसका आंसर आ जाएगा 1%। ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। अगर बराबर प्रतिशत में वृद्धि और बराबर ही कमी दी जा रही है, उसमें पूछ रहा है कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, तो हमेशा हानि होगी। और कैसे निकालेंगे, तो जितना लाभ जितना हानि अपॉन में क्या कर देंगे 100 कर देंगे।